am going to start chapter number 3 from first year physics. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हम यहाँ से कुछ चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है, ठीक है। तो यहां पर लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट इस पाथवे को फॉलो करता हुआ इधर आता है। अब भी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर पहुंच गया है। लेट्स से किसी और पाथवे को वो फॉलो करता हुआ इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब भी क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर पहुंच गया है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेता है और यहां पर पहुंच जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाथ्स एंड दिस पाथ? डिफरेंस ये है कि जो ये वाला स्ट्रेट लाइन में एक पाथ उसने लिया था वो शॉर्टेस्ट पाथ था, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ठीक है, जो उसने यहां पर कवर किया। अब ये जो इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि ये इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहूँ तो सबसे पहली डेफिनेशन तो इसकी ये बनेगी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, के दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हमने चेंज देखना हो, ठीक है, कि उसकी पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो उसको भी हम क्या कह देते हैं, उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहती है कि चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इस डेफिनेशन को अभी आप देख लें, मैं इंशाल्लाह लेक्चर में आगे जाके आपको इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली प्रूव भी करूंगा। तो अगर आपसे भी पूछे कि चेंज इन पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला इसका यहाँ पे क्या बन सकता है, इसका बन सकता है फाइनल पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पोजीशन वेक्टर से जो डिफरेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या हम इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे ऊपर एरो लिखने का मकसद ये है कि पता चलेगी ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वो भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। स्पीड और टाइम की प्रोडक्ट लें वो डिस्टेंस की इक्वल होती है। वेलोसिटी और टाइम की अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। उसके बाद बड़ी बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या है। तो किसी किस्म की कोई भी लेंथ है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो डेप्थ है, विड्थ है, ठीक है, वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है, किसी किस्म की कोई भी लेंथ है, उसका जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की नेचर क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट जो उसे मर्जी डायरेक्शन में चला जाए वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, बट अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो उसको सिर्फ इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर ये इस डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकता। इट मींस दैट डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड फॉर एवरी डिस्प्लेसमेंट। तो हर वो चीज जिसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन का सहारा लेना पड़े, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बाकी जाहिर बात है इसका ऐसा यूनिट मीटर है, तो इसकी जो डायमेंशन होंगे वो कैपिटल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, एक सिचुएशन एज्यूम की हुई है कि लेट्स से एक कर्व पाथ है, कर्वी पाथ है, और वहां पर एक पर्सन जो है वो चल रहा है। तो हमने उसके दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट ए कंसीडर किया और एक पॉइंट बी कंसीडर किया है। अब हम कह रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पर दो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ लिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद सम रेफरेंस पॉइंट, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हम डिफाइन करें तो हम पोजीशन वेक्टर से करेंगे। तो सपोज दैट कि उसका जो पहला पोजीशन वेक्टर है, यानी कि पहली जो पोजीशन है उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं कहता हूं कि r1 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसका पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन के लिए है वो कहते हैं कि जी r2 है, ठीक है।
इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हम सपोज कर लेते हैं कि जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डी है, यहां से लेकर यहां तक। आप देखें जरा तवज्जो से इस डायग्राम को देखें कि ये r1 का पोजीशन वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर r2, ठीक है। आप इस डायग्राम को जरा तवज्जो से देखें और इस डायग्राम को मैं जरा अलग से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए कि ये जी r1 था एंड दिस इज d, और ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको मैं जरा डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये r2 है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, आप जरा डायग्राम को तवज्जो से देखें, r1 में d ऐड हो रहा है और r2 उसका रिजल्टेंट बन रहा है, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उनको अलाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक ड्रॉ करते हैं। तो ये डायग्राम एग्जैक्टली हमें हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या बता रही है कि r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू r2। अब हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पर r1 इधर प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगा r2 माइनस r1, where r2 is the position vector for final and r1 is the position vector for initial position। यानी कि अगर मैं इसको पोजीशन के एतबार से लिखना चाहूं सो d किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो किसी भी क्वांटिटी की फाइनल स्टेज में से हम इनिशियल स्टेज को अगर माइनस करते हैं तो वो उसके अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो इट मींस दैट आई कैन से दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द चेंज इन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन मैंने इसी फॉर्मूला के तहत लिखी थी और ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने ड्राइव भी कर दिया है कि जो पोजीशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए, मतलब जो उसके अंदर चेंज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और एक पॉइंट भी है आपके डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर कि व्हाट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर आता है। उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर आता है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही ये होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात हुई करेगा फॉर ए स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द पाथ ऑफ द मोशन। अब आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो चल रहा होता है उस ऑब्जेक्ट के जो पाथ को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। या लोअर क्लासेस में पढ़ा है तो इट मींस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होती है। तो यानी कि आप यहाँ पर मैं अगेन जरा जल्दी से वही वाली बता देता हूँ कि ये जो है दिस इज r1 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर r2 और ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और आप जरा और से देखिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है और जो उसका पाथ है, ठीक है, पाथ ऑफ मोशन है वो भी एग्जैक्टली वही है, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है वो भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। इट मींस दैट कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज एमसीक्यू आपको आने चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर जो मतलब कि मुझे लगे थे कि बच्चों को पता होना चाहिए। वैसे भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा पहले, वो मैंने यहाँ पर जरा लिख दी है तो इनको आप देख लें। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्टेंस कैन बी जीरो। गलत बात है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं कि एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ गया, मूव करना शुरू हो गया, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये हो सकता है, भला कैसे? सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ है, पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है, और इस तरह पॉइंट सी पे आ गया है, पॉइंट डी पे आ गया और फिर दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पे आ गया। अब मैं इसके अंदर अगर चेंज इन पोजीशन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए, तो चेंज इन पोजीशन किसकी इक्वल आ गया, जीरो के। अब चेंज इन पोजीशन जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो, बिकॉज मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बात बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है। इस तरह किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा उस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें से कौन सी चीज पॉसिबल है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे लेट्स से यहां से लेकर यहां तक एक ऑब्जेक्ट गया है, ठीक है, ये उसका क्या है, ये पाथ ऑफ मोशन है, ये डिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो ग्रेटर ही होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात वो कह रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये बात अभी हम प्रूव करके आए हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। तीसरी बात वो कह रहा है डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये बात गलत है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। वजह वजह ये है कि जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज द शॉर्टेस्ट, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो मोशन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। That's all about displacement. If you think students that this video is informative for you, please share this video, like this video, and don't forget to comment. Thank you so much.